विष्णु नमस्ते फ्रेंड्स, हम खुशबू मिश्रा स्वागत करते हैं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या पूजा विधि। पीपल वृक्ष ना मिले तो तुलसी माता का पूजन कैसे करें? जो अमावस्या सोमवार को पड़ जाती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और इस दिन हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, 108 परिक्रमा करते हैं। और आपके अगल बगल में अगर पीपल वृक्ष नहीं है तो आप तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन सबसे पहले आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके हमें लाल या पीला वस्त्र पहन लेना है। आपके पास अगर नई साड़ी है तो नई साड़ी पहन लीजिएगा। अगर नई साड़ी नहीं है तो जो भी धुला हुआ लाल या पीला वस्त्र है वो पहन लीजिएगा। और अच्छे से हमें तैयार हो जाना है। पैर में महावर लगा लीजिएगा, हाथ में मेहंदी और चूड़ी लठी जो कुछ भी आप पहनते हैं नया ज़रूर पहन लीजिएगा। सिंदूरा से हमें मांग भर लेना है, गले में मंगलसूत्र, यानी अच्छे से तैयार होकर उसके बाद ही पूजा कीजिएगा। सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे तो जल में आप लोग थोड़ा सा हल्दी ज़रूर डालिएगा। घर की सुख समृद्धि बनी रहे इसके लिए हमें हल्दी डालकर तुलसी माता में जल चढ़ाना है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें जल चढ़ाना है। तो इस दिन सोमा धोवन की प्रतिमा बनाकर हम पूजन करते हैं। तो सोमा धोवन की प्रतिमा आप पीपल का पत्ता ले लीजिएगा और उस पर भी आप बना सकते हैं, या आपका जहाँ तुलसी का पेड़ है, पौधा है, उसमें भी अगर जगह है तो आप वहाँ पर भी बना सकते हैं। तो कोई भी हम आकृति बना लेंगे। और पीपल का पत्ता मेरे पास छोटा था तो उस पर आप लोग को दिखता नहीं, इसीलिए हम ये बट वृक्ष का जो पत्ता है इस पर सोमा धोवन की प्रतिमा बनाए हैं। तो यहाँ पर हम सोमा धोवन की प्रतिमा बनाकर तुलसी माता में रख दिए हैं। कोई भी अगर हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर हम स्वास्तिक बनाएंगे। ये एपन से स्वास्तिक बना लीजिएगा। और चावल का आटा में थोड़ा सा हमें हल्दी मिलाकर ऐपन तैयार करना है। पूजा का साक्षी दीपक होता है तो सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए। अमावस्या के दिन रुई की बाती का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो जो ये कलावा का बाती है उसी को हमें प्रज्वलित कर लेना है। तो यहाँ हम स्वास्तिक का पूजन कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग सिंदूर से स्वास्तिक पर टीका लगा दीजिएगा। और उसके बाद हम सोमा धोवन के मांग में सिंदूर लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें 5 बार सोमा धोवन के मांग में सिंदूर लगा देना है। और उसके बाद जो ये सिंदूर बच जाएगा उसको आप लोग अपने मांग में भर लीजिएगा। आपके पास अगर वस्त्र है तो वस्त्र दे दीजिएगा। अगर वस्त्र नहीं है तो वस्त्र स्वरूप में आप मौली भी समर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद हम तुलसी माता को वस्त्र देंगे। तो आपके पास मान लीजिए अगर चुंदरी है तो आप लोग चुंदरी दे दीजिएगा। अगर चुंदरी नहीं है तो चुंदरी के रूप में आप मौली भी समर्पित कर सकते हैं। तो हम तुलसी माता को हम यहाँ पर रोली लगाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग 5 बार तुलसी माता को रोली लगा दीजिएगा। उनको अक्षत चढ़ा देना है और सोमा धोवन को भी हमें अक्षत समर्पित कर देना है। और उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। तो आपको अगर का माला मिल जाए तो आप लोग फूल का माला ले लीजिएगा। अगर माला नहीं उपलब्ध हो रहा है तो आप सिर्फ फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फूल चढ़ा दिए हैं। ये है श्रृंगार की सामग्री। तो उस दिन हमें श्रृंगार की सामग्री ज़रूर चढ़ाना चाहिए।
तो आप लोग 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहते हैं तो 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं, या आप 3 सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो 3 सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। तो आप लोग ये अगर साथ में वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं तो साड़ी, सूट, जो कुछ भी आपको उपलब्ध हो रहा है, जो कुछ भी चढ़ाने में सक्षम है तो ज़रूर चढ़ाइएगा। तो इस तरीके से हम श्रृंगार की सामग्री चढ़ा देंगे और यहाँ पर हम रख देंगे। हम भोग लगाएंगे। तो इस दिन आप अगर खीर बनाकर भोग लगाना चाहते हैं तो खीर का भी भोग लगा सकते हैं, या आप गुलगुला भी बना सकते हैं। आपके यहाँ जो कुछ भी भोग प्रसाद में चढ़ाया जाता होगा वो बनाकर आप भोग लगाइएगा। अगर मान लीजिए आप मार्केट से मिठाई मंगाना चाहते हैं तो आप मार्केट से भी मिठाई, लड्डू, जो कुछ भी भोग लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। तो इस व्रत में, इस पूजा में 108 परिक्रमा करने का नियम है। अगर आप 108 परिक्रमा करने में सक्षम हैं तो आप लोग 108 परिक्रमा कर लीजिएगा। और मान लीजिए आपसे अगर उतना नहीं हो पा रहा है तो 5, 7, 11, 21 भी परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करने के लिए आप लोग ये मौली ले लीजिएगा। एक हमें सिंदूर का नया पैकेट ले लेना है, और मूंगफली, चना, जिस चीज़ से आपके यहाँ परिक्रमा किया जाता है वो सामग्री गिनकर अपने हाथ में रख लीजिएगा। और एक कटोरी यहाँ पर रख लीजिएगा। परिक्रमा करके जब आइएगा तो एक ये चना या मूंगफली, जिस चीज़ से आप परिक्रमा करते हैं, कटोरी में डाल दीजिएगा। और उसके बाद ये सिंदूर है सोमा धोबन की मांग में लगाकर हमें अपने मांग में लगा लेना है। और हमें मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब आप एक बार घूम के आएँ तो जो ये मूंगफली है वो कटोरी में रख दीजिएगा। और ये जो सिंदूर है सोमा धोबन के मांग में हमें सिंदूर लगाकर हमें अपने मांग में भर लेना है। तो इसी तरीके से घूमते हुए आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यहाँ पर हमें मूंगफली रख देना है। फिर ये जो सिंदूर है सोमा धोबन के मांग में हमें सिंदूर लगाकर अपने मांग में लगा लेना है। परिक्रमा करने के बाद जो ये मौली है उसको तोड़िएगा नहीं, यहीं पर जड़ में ही फंसाकर रख दीजिए। ये मूंगफली है तो अगर आप पीपल वृक्ष के पास ये चढ़ाए हैं, परिक्रमा किए हैं तो ब्राह्मण को दे दीजिएगा। अगर घर में है फिर भी आप इसको खाइएगा नहीं, इसको ब्राह्मण को ही दे देना है। और जो ये सिंदूर से परिक्रमा किए हैं उसको आप अपने सिंदूरे में डाल लीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद आप लोग हाथ में अक्षत फूल लेकर कथा सुन लीजिएगा। आपको अगर वहाँ पर पंडित जी कथा सुना रहे हैं तो आप उनसे कथा सुन लीजिएगा। अगर मान लीजिए पंडित जी नहीं हैं तो आप खुद से भी कथा पढ़ सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो ये फूल है, अक्षत है, यहाँ पर डालकर हमें प्रणाम कर लेना है। और उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए आप लोग कपूर ले लीजिएगा। इस दिन विष्णु भगवान की आरती की जाती है। तो आरती करने के बाद हम आचमन करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग हाथ में जल लेकर 5 बार घुमा दीजिएगा। और उसके बाद हमें प्रणाम कर लेना है। हे माता सावित्री, हे तुलसी माता, पीपल देवता, अगर मेरी पूजा में कोई भी भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ़ कर दे और आप लोग इसी तरीके से मेरा सुहाग बनाए रखें। और पूजा करने के बाद जो ये मूंगफली है तो आप इसको ब्राह्मण को दे दीजिएगा, इसको खाना नहीं है। अगर आप मंदिर में पूजा किए हैं, परिक्रमा किए हैं तो इसको वहीं पर छोड़ दीजिएगा। अगर घर में परिक्रमा किए हैं, पूजा किए हैं, फिर भी आप ब्राह्मण को दे दीजिएगा। ये जो श्रृंगार की सामग्री है तो इसमें से आप कुछ अपने पास रख लीजिएगा
और कुछ दान ज़रूर कीजिएगा। और साथ में आप अन्न का दान करना चाहते हैं तो अन्न का दान भी कर सकते हैं, लेकिन श्रृंगार की सामग्री हमें ज़रूर दान करना चाहिए। तो हमें कुछ अपने पास रख लेना है और कुछ दान ज़रूर कर दीजिएगा। और ये जो भोग प्रसाद है, तो इस भोग प्रसाद में से घर में जितने भी सदस्य हैं उनको खाने के लिए दे दीजिएगा। तरीके से हमें तुलसी माता का पूजन करना है और पूजा पाठ करने के बाद आप चाय, जूस, शरबत जो कुछ भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर आप फलाहारी व्रत करते हैं तो शाम में सूर्यास्त होने से पहले फलाहार कर लीजिएगा। अगर मीठा भोजन करते हैं तो शाम में सूर्यास्त होने से पहले हमें मीठा भोजन कर लेना है। और कुछ लोग हैं जो पूजा करने के बाद भोजन कर लेते हैं, तो आप लोग पूजा करने के बाद भोजन कर लीजिएगा। और पूजा करने से पहले हमें चाय, पानी कुछ भी नहीं करना है। और पूजा हो सके तो 8 बजे से पहले कर लीजिएगा। इस बार सोमवती अमावस्या 15 जून दिन सोमवार को है। पूजा करने के बाद हमें पति को प्रणाम कर लेना है। उनको टीका लगाकर जो ये भोग प्रसाद चढ़ाए हैं खाने के लिए दे दीजिएगा। घर में जितने भी बड़े हैं उनसे आशीर्वाद ज़रूर ले लीजिएगा। तो सोमवती अमावस्या के दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।